हमारा सब्जेक्ट है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट मेजरमेंट एंड गेजिंग। तो मेजरमेंट एंड गेजिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ, जो भी हमारे प्रिंसिपल है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। जो अलग अलग हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, तो ये सारे हमारे क्या है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए किस प्रिंसिपल्स का हम यूज करते हैं, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं ये हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद हमने बात की थी कि जो हमारी मेजरमेंट होती है, यानी कि अलग अलग प्रकार की मेजरमेंट करने के लिए हम अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमने लीनियर मेजरमेंट करनी है तो लीनियर मेजरमेंट करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे तो उसके अंदर हमने क्या बात की थी, जैसे कि स्टील रूल है, डिवाइडर है, क्लिपर्स हैं हमारे, माइक्रोमीटर, वर्नियर क्लिपर, ये सारे कौन से हैं जिनका हम यूज करते हैं लीनियर मेजरमेंट के लिए। एंगुलर मेजरमेंट की जब हम बात कर रहे थे तो एंगुलर मेजरमेंट के अंदर हमने क्या लिखा था कि जो हमारे कॉम्बिनेशन सेट है, वेबल प्रोडक्टर है, यूनिवर्सल वेबल प्रोडक्टर होता है, इसके अलावा जो साइन बार है, ऑटोकोलिमेटर है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं जिनका हम यूज करते हैं एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए। यानी किसी एंगल पे अगर हमने मेजरमेंट करनी है तब हम किनका यूज करते हैं, इन जो एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, साइन बार हो गया, कॉम्बिनेशन सेट हो गया, वेबल प्रोटेक्टर हो गया, इसके अलावा जो ऑटोकोलिमेटर हो गए, डिवाइडिंग हेड हो गए, तो ये सारे हमारे कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनका हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, एंगुलर मेजरमेंट के लिए। थर्ड पॉइंट में हमने बात की थी फॉर प्लेन सरफेस, यानी कि जो हमारा प्लेन सरफेस है या फ्लैट सरफेस है उस चीज को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं वो कौन कौन से थे। उसके अंदर हमने सरफेस प्लेट, स्पिरिट लेवल, जो हमारा स्ट्रेट एज होता है, ट्राई स्केयर है, तो ये सारे कौन से हैं जिनका हम यूज करते हैं फ्लैट सरफेस को मेजर करने के लिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले उसी के अंदर लीनियर मेजरमेंट के लिए, कि जो लीनियर मेजरमेंट के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो कि हमारे सिलेबस में हमसे पूछे गए हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा लीनियर मेजरमेंट के अंदर, वो इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा होगा, वो होगा क्लिपर। ठीक है, क्लिपर्स, आप क्या लिख सकते हो, क्लिपर्स, CALIPERS, क्लिपर्स। तो देखिए क्लिपर्स क्या है, क्लिपर एक तरह से हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्लिपर क्या है हमारा एक तरह से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक नॉन डायमेंशन को अननोन डायमेंशन के साथ यानी कि मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा क्लिपर होगा उसका एक साइड तो हमें पता है, यहां से पता है, हमने यहां पे रखा, उसके बाद सेकंड हमने अननोन कोई डायमेंशन है तो वहां पे रख दिया। इस तरह से ये चीज की जो लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये चीज हम किससे कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं क्लिपर्स की सहायता से। क्लिपर्स आगे फर्दर डिवाइडेड होते हैं, पार्ट्स में बटे होते हैं, जैसे कि आउटसाइड क्लिपर होता है, इनसाइड क्लिपर होते हैं, ट्रांसफर क्लिपर होते हैं, स्प्रिंग क्लिपर होते हैं। तो सबसे पहले क्लिपर्स के अंदर क्लिपर के बारे में बात कर लेते हैं कि क्लिपर क्या है। क्लिपर आर दोज मेजरिंग डिवाइस व्हिच आर यूज्ड फॉर, ठीक है, इट इज ए मेजरिंग डिवाइस, it is a measuring device which is used for कि ये एक मेजरिंग डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं, यूज फॉर कंपेयरिंग लीनियर मेजरमेंट, यूज्ड फॉर कंपेयरिंग लीनियर मेजरमेंट अगेंस्ट किसके मेजरमेंट करते हैं इसको, अगेंस्ट जो भी हमारी नॉन डायमेंशन है, अगेंस्ट नॉन डायमेंशंस, जो भी हमारी नॉन डायमेंशंस हैं, नॉन डायमेंशंस के हम क्या करते हैं, इनको मेजर करते हैं अगेंस्ट नॉन डायमेंशंस। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, क्लिपर्स। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्लिपर्स क्या है, इट इज ए मेजरिंग डिवाइस, ये एक लीनियर मेजरिंग डिवाइस है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, यूज फॉर कंपेयरिंग लीनियर मेजरमेंट, कि जो हमारी लीनियर मेजरमेंट है, मान लीजिए यहां से लेके ये हमारी लीनियर मेजरमेंट है, ये ए एंड हमें पता है तो इसको हमने मेजर करना है, ये हमारी नॉन डायमेंशन है, तो इसको कंपेयर करने के लिए तो एक एंड जो हमारा होगा क्लिपर का उसको हम यहां पे रखेंगे, दूसरा एंड जो रहेगा वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम पता लगेगा ये बी पॉइंट है,
इस तरह की जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, लीनियर मेजरमेंट के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, उनको हम बोल देते हैं क्लिपर। क्लिपर आगे फर्दर डिवाइडेड होते हैं, कौन कौन से क्लिपर होते हैं? सबसे पहले आउटसाइड क्लिपर, आउटसाइड क्लिपर। इसी तरह सेकंड हमारा आउटसाइड क्लिपर होगा, उसके बाद इनसाइड क्लिपर है, आउटलेट क्लिपर है, ट्रांसफर क्लिपर और लास्ट पे हमारा रहेगा स्प्रिंग क्लिपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं आउटसाइड क्लिपर की। तो आउटसाइड क्लिपर जब हम देखने की अगर बात करें तो आउटसाइड क्लिपर जो आपको मिलेगा वो किस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से बटा होगा। आउटसाइड क्लिपर की हम यहां पे बना लेते हैं कि जो आपको आउटसाइड क्लिपर होगा वो किस तरह से होगा, मान लीजिए वो इस तरह से होगा, थोड़ा सा बेंट हुआ होगा, कि जो हमारा आउटसाइड क्लिपर होगा वो क्या होगा, ठीक है, इस तरह से बटा होगा, मतलब नीचे की तरफ होगा। एक हिस्सा उसका मान लीजिए यहां से आ जाएगा, ठीक है, ये वाला नीचे का हिस्सा बन जाएगा, यहां से वो क्या है इस तरह से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा। इसी तरह दूसरा हिस्सा रहेगा, तो दूसरा हिस्सा भी क्या हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ये भी क्या है इस तरह से मुड़ा हुआ। तो ये एक पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट पे वो क्या है, ये वाला वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे वो क्या हो रहा है, मिल रहा है, यानी कि ये उसका एक नट है जो हमने नट वगैरह लगाया हुआ, ठीक है। इसको देखो इस तरह से दिखने में लगेगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट कर लेना, मतलब सीधा दिखेगा। तो सीधा दिखने में क्या होंगे, ये उसके एंड होंगे, मतलब ये एंड है जहां से हम उसको मेजर कर रहे हैं। इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकेंगे, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। एक एंड हमारा जो नॉन डायमेंशन पे होगा, दूसरा एंड जो हम खोल के रख देंगे जिस भी डायरेक्शन में हम इसको रखना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये थोड़ा सा क्या हो गया, उल्ट हो गया, इसको आपने बिल्कुल सीधा तैयार करना है, जैसे कि बिल्कुल सीधा इस तरह से बन जाएगा, ऊपर से मान लीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह से, इसी तरह दूसरा हमारा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, वो नट जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, लूज वगैरह टाइट वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लिपर तैयार होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारा कौन सा कहलाएगा, आउटसाइड क्लिपर, यानी कि जिसके दो एंड क्या होंगे, इस तरह के होंगे, वो हमारे कौन से कहलाएंगे, उनको बोलते हैं आउटसाइड क्लिपर। और इसका आपको बताया यूज किस लिए करते हैं, यूज हमने क्या करना है, एक डायमेंशन है, एक साइड रखा, दूसरे को ओपन करेंगे दूसरे साइड, यानी कि मेजरिंग करने के लिए, कंपेयरिंग करने के लिए नॉन डायमेंशन के साथ किसकी, लीनियर मेजरमेंट की। तो आउटसाइड क्लिपर में हम क्या लिख सकते हैं कि ये आउटसाइड क्लिपर कौन से होते हैं, इट इज, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज करते हैं, आउटसाइड डायमेंशन के लिए। इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर आउटसाइड, या फिर लिख सकते हो इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग आउटसाइड डायमेंशनिंग, ठीक है। आउटसाइड डायमेंशनिंग, जो भी हमारी आउटसाइड डायमेंशनिंग है, तो आउटसाइड डायमेंशंस को मेजर करने, यूज्ड फॉर मेजरिंग आउटसाइड डायमेंशंस, जो भी हमारी आउटसाइड डायमेंशंस हैं उन डायमेंशंस को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग आउटसाइड डायमेंशंस, जो भी आउटसाइड यानी कि बाहरी डायमेंशंस हैं उन डायमेंशंस को मेजर करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं आउटसाइड क्लिपर का। इसके अलावा अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आउटसाइड क्लिपर जो हमारा होता है वो दिखने में कैसा होता है कि इसकी दो लेग्स होती है, इट हैव टू लेग्स, ठीक है, दो लेग्स होती है जो क्या होती है, बेंट, दोनों क्या होती है, बेंट होती है इनवर्ड, यानी कि इट हैव टू लेग्स, बोथ आर बेंट इनवर्ड्स, दोनों क्या होती है, बेंट यानी कि मुड़ी हुई होती है, किस तरफ, अंदर की तरफ, यानी कि जो इनवर्ट होती है, जैसे कि आपको बताया था कि जैसा मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक सिंपल है कि ये हमारा क्या है, एक, ठीक है, मान लीजिए ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से हम इसको ओपन क्लोज करके, तो ये हमारे लिए कौन सा है, एक तरह से ये हमारा कौन सा, आउटसाइड, जिसकी दोनों जो लेग्स हैं, ये वाली मान लीजिए लेग्स हैं, दोनों लेग्स क्या है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, वही हमने लिखा इट हैव टू लेग्स, कि इसकी दो लेग्स हैं, बोथ आर बेंट इनवर्ड्स, दोनों क्या है, मुड़ी हुई है, किस तरफ मुड़ी हुई है, इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ, इनवर्ड्स
एंड हिंज एट टॉप, और टॉप के ऊपर क्या है वो हिंज, यानी कि एक पॉइंट है, एक नट है, जो नट बोल्ट लगा हुआ है उस पे क्या है, ये दोनों जो लेग्स है वो क्या हुई है, लटकी हुई है। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, ओपन क्लोज कर सकते हैं। यानी कि इसको हमने एक साइड यहाँ पे रखा, दूसरी जो होगी उसको ओपन किया, इस साइड रखा। तो ये हमारे लिए कौन सा रहेगा, इसको हम बोल देते हैं आउटसाइड। ये हमारा कौन सा रहता है, आउटसाइड, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, आउटसाइड डायमेंशनिंग को मेजर करने के लिए। इसकी दो लेग्स होती हैं इन्वर्ट, यानी कि दोनों क्या होती है, अंदर की ओर मुड़ी होती है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। तो सेकंड जो हमारा क्लिपर रहेगा वो क्लिपर रहेगा इनसाइड क्लिपर, इनसाइड क्लिपर। तो इनसाइड का यूज किस लिए करेंगे, जैसे इसका आउटसाइड डायमेंशंस के लिए कर रहे हैं मेजर करने के लिए, तो उसका हम यूज किस लिए करेंगे, जो इनसाइड हमारी मेजरमेंट है, इनसाइड डायमेंशंस की जो मेजरिंग है उसको मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे हमारे इनसाइड क्लिपर का। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दीज आर यूज्ड फॉर चेकिंग एंड मेजरिंग द इंटरनल डायमेंशंस। जो भी हमारी इंटरनल डायमेंशंस हैं या फिर होल डायमीटर्स हैं, इनको मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस का यूज कर रहे हैं, जिस क्लिपर का यूज कर रहे हैं, उस क्लिपर को हम क्या बोलते हैं, इनसाइड क्लिपर। तो हम क्या लिखेंगे, these are used for measuring internal dimensions, whole diameters etc. कि इसका हम यूज किस लिए करते हैं, जो भी हमारी इंटरनल डायमेंशंस हैं या फिर जो हमारे होल के डायमीटर्स हैं, उनको मेजर करने के लिए, हम उनकी मेजरिंग करने के लिए, उनको चेकिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनसाइड क्लिपर्स का। इनका यूज करते हैं इनसाइड क्लिपर का। तो ये भी क्या होता है, टॉप पे हिंज होता है, लेकिन जो इसकी लेग्स होती है वो क्या होती है, आउटवर्ड्स, यानी कि बाहर की ओर होती है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो जब हम देखेंगे जो हमारा इनसाइड क्लिपर होगा, तो इनसाइड क्लिपर किस तरह से होगा, तो ये तो एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पे वो क्या है, हिंज है, यानी कि ये वाला वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे वो क्या है, हिंज है। तो जो ठीक है, तो इसका क्या होगा, इस तरह से, यानी कि बाहर की ओर निकली होंगी, जो भी इनकी जो ये चीज रहेगी, ये चीज क्या होगी, बाहर की ओर। ठीक है, जो भी हम बोलते हैं, जो इनका लेग्स है, तो ये चीज क्या रहेगी, जो भी हम डिवाइडर की जब हम बात करेंगे, क्लिपर की बात करेंगे, इनसाइड क्लिपर की, तो ये वाली चीजें क्या होंगी, बाहर की तरफ होंगी। किस लिए, क्योंकि जो भी हमने इंटरनल डायमेंशंस है, क्योंकि अभी हमारे पास होल है, ये मान लीजिए होल है, अगर हमने आउटसाइड डायमेंशंस करना है, यानी कि आउटसाइड मेजर करना है, तब तो हम आउटसाइड क्लिपर का यूज कर लेंगे। एक को हम यहाँ पे रखेंगे इस साइड, दूसरा रहेगा इस साइड, तो आउटसाइड मेजरिंग करने के। लेकिन अगर हमने इंटरनल मेजरिंग करनी है, यानी कि अंदर से होल के, तब हम क्या करेंगे, जो एक साइड यहाँ पे रहेगी बीच में, दूसरी साइड जाएगी, तो अंदर से मेजरिंग करने के लिए। तो इसलिए हम इनसाइड क्लिपर का यूज किस लिए करते हैं, जो भी हमारी इंटरनल मेजरमेंट है। तो इंटरनल मेजरमेंट के अंदर आपको बताया कि जो आपका डायग्राम बन जाएगा वो किस तरह से होगा, यानी कि ठीक है, इसको प्रॉपर बुक में से देख लेना कि जो आपका डायग्राम बनेगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह से, यानी कि इनवर्ड आउटवर्ड, कि जो भी इसकी लेग्स होंगी वो बेंट होगी आउटवर्ड की तरफ। लेकिन जब हम बात करते हैं आउटसाइड वाले के अंदर, तो आउटसाइड के अंदर क्या होता है फर्क, बस यहां से देख लीजिए, आउटसाइड के अंदर क्या होगा, आउटसाइड के अंदर जो लेग्स है वो तो अंदर की तरफ मुड़ी होगी। लेकिन जब हम बात करेंगे इनसाइड क्लिपर के अंदर, तो जो लेग्स होंगी वो क्या होंगी, वो बाहर की ओर निकली होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बाद। थर्ड हमारा कौन सा रहेगा, थर्ड रहेगा ओड लेग क्लिपर। जो थर्ड हमारा क्लिपर होता है उसको हम बोलते हैं ओड लेग क्लिपर। तो ओड लेग क्लिपर क्या है, इट इज आल्सो नोन एज जेनिस, यानी कि जो हमारा ओड लेग क्लिपर है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या होता है, जेनिस। ठीक है, जेनिस, जेनिस, या फिर और बोलते हैं इसको मॉफ्स, MOPHS, मॉफ्स क्लिपर। ठीक है, कि जो हमारा ओड लेग क्लिपर है, ओड लेग क्लिपर को हम क्या बोल सकते हैं, जेनिस या फिर मॉफ क्लिपर। इसके अंदर क्या होता है, इस क्लिपर के अंदर जो इसका यूज हम करते हैं इंटरनल मेजरिंग करने के लिए और साथ ही साथ मार्किंग करने के लिए, और जो इंटरनल हमने मेजरिंग करनी है तो उस मेजरिंग के लिए हम यूज करते हैं ओड
ओड लेग मेजरिंग का, तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट हैज वन पॉइंटेड लेग, मतलब इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा क्लिपर बना होगा वो क्लिपर किस तरह से होगा, मान लीजिए ये उसका पॉइंट है, इस पॉइंट से वो क्या होगा नीचे की ओर अंदर की ओर बेंट होगा, यानी कि कौन सा होगा अंदर की ओर थोड़ा सा इस तरह से मुड़ा होगा, और एक जो हिस्सा होगा वो इस तरह से पॉइंट बना होगा, एक क्या होगा बिल्कुल पॉइंट की तरह होगा, ठीक है। एक तो हमारा क्या बना होगा पॉइंट बना होगा, एक हिस्सा जो होगा उसका वो क्या होगा अंदर की ओर मुड़ा होगा, मतलब जिस तरह से आप बनाओगे मान लीजिए ये हमारा है, ठीक है, यहां से ये वाला हिस्सा तो क्या है अंदर की ओर मुड़ा होगा, लेकिन जो इसका दूसरा हिस्सा है वो क्या रहेगा, वो रहेगा एक पॉइंट की तरह, मतलब उसके अंदर क्या बन जाएगा वो एक इस तरह से पॉइंट बन जाएगी, यहां से उसका सर्कल बन जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या है इसका पॉइंट बन जाएगा, यानी कि जिसका हम यूज करते हैं मार्किंग करने के लिए, मार्किंग करने के लिए। एक तो हिस्सा जैसे हमारा पहले हमने बात किया इनसाइड आउटसाइड की तरह उसी तरह रहेगा, लेकिन जो एक कॉर्नर एक लेग होगी वो क्या होगी बेंट होगी, यानी कि वो पॉइंटेड लेग होगी, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे इट हैज वन पॉइंटेड लेग एंड वन इनवर्ट, ठीक है, इट हैज वन pointed leg and one bent inward, और एक क्या होगी इनवर्ट यानी कि अंदर की ओर मुड़ी होगी, एक तो क्या होगी पॉइंटेड यानी कि पॉइंट की तरह होगी, दूसरी कौन सी होगी, दूसरी जो बेंट है यानी कि जो अंदर की ओर मुड़ी हुई है। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, मार्किंग आउटलाइंस, जो भी हमारी आउटलाइंस है उनको मार्क करने के लिए, एज ऑफ द वर्क यानी कि किसी एज से हमने मार्किंग करनी है तो उस मार्किंग करने के लिए हम किसका यूज कर लेंगे, हम यूज कर लेंगे जो हमारी ओड लेग क्लिपर होगा, किसका यूज करेंगे ओड लेग क्लिपर का। तो ये अभी एक बार देख लीजिए फिर से, हमने शुरू किया टॉपिक क्लिपर, तो क्लिपर के अंदर हमने बात किया ये हमारे कौन से हैं लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है सारे, तो क्लिपर के अंदर हमने बात क्या की कि क्लिपर हमारा क्या एक मेजरिंग डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं लीनियर मेजरमेंट करने के लिए अगेंस्ट नॉन डायमेंशन, की एक नॉन डायमेंशन है उसके अगेंस्ट अगर हमने लीनियर मेजरमेंट को कंपेयर करना है तब हम जिस डिवाइस का जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा रहता है क्लिपर। तो क्लिपर हमारे पास चार पांच तरह के होते हैं, कौन कौन से, आउटसाइड क्लिपर, इनसाइड क्लिपर, ऑड लेग क्लिपर, ट्रांसफर क्लिपर और एक होता है स्प्रिंग क्लिपर। सबसे पहले बात कर ली ऑड क्लिपर के बारे में, आउटसाइड क्लिपर कौन सा है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग आउटसाइड डायमेंशंस, कि वो हमारा इंस्ट्रूमेंट वो क्लिपर जिसका हम यूज कर रहे हैं आउटसाइड जो भी हमारी आउटर डायमेंशंस हैं, आउटर डायमेंशंस को मेजर करने के लिए जिस क्लिपर का यूज करते हैं उस क्लिपर को बोलते हैं आउटसाइड क्लिपर। इसकी दो लेग्स होती है, इट हैव टू लेग्स, बोथ आर बेंट इनवर्ड, दोनों क्या होती है अंदर की ओर मुड़ी होगी। सेकंड हमने बात की इनसाइड क्लिपर की, तो इनसाइड क्लिपर कौन सा है जिसका हम यूज करते हैं मेजरिंग और चेकिंग करने के लिए, किसको, इंटरनल डायमेंशंस को, और जो हमारे होल होते हैं इंटरनल होल्स होते हैं उनको मेजर और चेक करने के लिए हम इनसाइड क्लिपर्स का यूज करते हैं। तो इनसाइड क्लिपर के अंदर क्या होती है, जो इनकी लेग्स होती है वो होती है यानी कि आउटवर्ड, दोनों क्या होती है बाहर की ओर होती है, जैसे कि इसके अंदर क्या थी हमने बोली बेंट इनवर्ड। जब हम बात करेंगे हमारे आउट इनसाइड की तो इसके अंदर होगा बेंट आउटवर्ड यानी कि बाहर की ओर होंगी, वो क्या होंगी बाहर की होंगी। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी लेग्स होंगी, एक तो होगी वन पॉइंटेड लेग होगी, दूसरी क्या होगी इनवर्ड यानी कि अंदर और मुड़ी होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ क्लिपर है, ठीक है, फोर्थ क्लिपर के बारे में। फोर्थ क्लिपर हमारा कौन सा रहेगा, ट्रांसफर क्लिपर। ठीक है, शुरू करते हैं। क्लिपर टॉपिक कर रहे हैं तो फोर्थ हमारा जो क्लिपर आ जाएगा, फोर्थ क्लिपर कौन सा रहेगा, ट्रांसफर क्लिपर। तो देखिए ट्रांसफर क्लिपर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि दीज जो हमारे ट्रांसफर क्लिपर होते हैं दीज आर टू टाइप्स, दो तरह के हमारे ट्रांसफर क्लिपर होते हैं, एक होता है इनवर्ड यानी कि आउटसाइड क्लिपर, आउटसाइड ट्रांसफर क्लिपर बोल सकते हो, दूसरा जो हमारा होगा वो होगा इनसाइड ट्रांसफर क्लिपर। तो जब भी हम ट्रांसफर क्लिपर की बात करेंगे तो टू टाइप्स होंगे, टू टाइप्स कौन कौन से, एक हमारा आ जाएगा आउटसाइड ट्रांसफर क्लिपर, दूसरा कौन सा रहेगा, दूसरा रहेगा
इनसाइड ट्रांसफर क्लिपर। ठीक है, दो तरह से हमारे क्लिपर बन जाएंगे, एक होगा आउटसाइड ट्रांसफर क्लिपर, दूसरा कौन सा रहेगा, दूसरा रहेगा इनसाइड ट्रांसफर क्लिपर्स। और इनका हम यूज किस लिए करते हैं, इनका जो हमारे आउटसाइड ट्रांसफर क्लिपर्स होंगे, आउटसाइड ट्रांसफर का क्लिपर का हम यूज करेंगे जो भी हमारी आउटसाइड प्रोजेक्शंस हैं, आउटसाइड प्रोजेक्शंस हैं उनको मेजर करने के लिए। इसको हम यूज किस लिए करते हैं, मेजरिंग आउटसाइड प्रोजेक्शंस। जो भी हमारी आउटसाइड प्रोजेक्शंस है, तो आउटसाइड प्रोजेक्शंस को मेजर करने के लिए हम जिस क्लिपर का यूज कर रहे हैं वो हमारा कौन सा होता है, आउटसाइड ट्रांसफर क्लिपर। इसी तरह अगर हम बात करें इनसाइड ट्रांसफर क्लिपर की, तो इनसाइड ट्रांसफर क्लिपर हमारा कौन सा होगा, जिसका हम यूज कर रहे हैं इनसाइड, जो भी हमारी इनसाइड कैविटीज होती हैं उनको मेजर करने के लिए। मेजरिंग इनसाइड कैविटीज, जो भी हमारी इनसाइड कैविटीज हैं, इनसाइड कैविटीज को मेजर करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो हमारा कौन सा होता है, उसको बोल देते हैं इनसाइड ट्रांसफर क्लिपर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, स्प्रिंग क्लिपर। नेक्स्ट कौन सा है, स्प्रिंग क्लिपर। तो देखिए स्प्रिंग क्लिपर, ये इसका हम यूज करते हैं, इसको हम एक टूल मार्कर क्लिपर भी बोलते हैं। ये एक तरह से हमारा कौन सा है, टूल मार्कर। इसका नाम क्या बोल सकते हैं, टूल मार्कर क्लिपर। ये क्या है, टूल मार्कर क्लिपर है। इसको हम स्प्रिंग क्लिपर या फिर बोल सकते हैं टूल मार्कर क्लिपर। ये भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक हमारा कौन सा होता है, आउटसाइड क्लिपर, आउटसाइड स्प्रिंग क्लिपर, और दूसरा जो रहता है वो कौन सा होता है, इनसाइड स्प्रिंग क्लिपर। इनसाइड स्प्रिंग क्लिपर और आउटसाइड स्प्रिंग क्लिपर, इनका हम यूज किस लिए करते हैं, इनका हम यूज वही सेम चीजें, आउटसाइड डायमेंशनिंग करने के लिए, मेजर करने के लिए, इनसाइड डायमेंशनिंग मेजर करने के लिए। लेकिन जो स्प्रिंग क्लिपर होते हैं ये थोड़े से क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि महंगे होते हैं। ये क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, और इनके अंदर जो हम एडजस्टमेंट करते हैं वो हम करते हैं स्क्रू की सहायता से। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक्सपेंसिव या फिर कॉस्टली होते हैं। और जो इनके अंदर एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट किसके द्वारा होती है, एडजस्टमेंट्स बाय स्क्रू, कि एक स्क्रू लगा होता है जिस स्क्रू की सहायता से हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। सेट द पोजीशन, जो भी पोजीशन हमने सेट करनी है उस पोजीशन को सेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इसके अंदर क्या लगा होता है, एक स्क्रू लगा होता है। तो ये हमारे क्या रहेंगे, क्लिपर। क्लिपर के बारे में आपको पता लगा कि यूज हम करते हैं लीनियर मेजरमेंट के लिए। 5 तरह के हमारे क्लिपर हो जाएंगे, आउटसाइड क्लिपर, इनसाइड क्लिपर, ओड लेग क्लिपर, ट्रांसफर क्लिपर, और लास्ट हमारा कौन सा रहेगा, स्प्रिंग क्लिपर। ठीक है, ट्रांसफर क्लिपर, और लास्ट में हमने बात कर ली स्प्रिंग क्लिपर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, डेप्थ गेज के बारे में, कि डेप्थ गेज क्या होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डेप्थ गेज के बारे में। डेप्थ गेज, तो डेप्थ गेज क्या है, डेप्थ गेज यानी कि जिसका हम यूज कर रहे हैं डेप्थ को मेजर करने के लिए। किसी भी होल के अंदर जो हमारे डीप होल है, लार्ज होल है, उनकी अगर हमने डेप्थ यानी कि गहराई के बारे में पता लगाना है, तो जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं, जिस लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं, वो हमारे लिए कौन सा रहता है, डेप्थ गेज। तो हम क्या लिख सकते हैं डेप्थ गेज के अंदर, की डेप्थ गेज क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ ब्लाइंड होल्स। जो भी हमारे ब्लाइंड होल्स हैं, ग्रूव्स हैं, या फिर स्लोट्स हैं, उन स्लोट्स की जो हाइट है, उन हाइट को डेप्थ है, उस डेप्थ को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज कर रहे हैं, वो डिवाइस हमारी कौन सी रहती है, उसको बोलते हैं डेप्थ गेज। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ blind holes, grooves and slots, कि जो भी हमारी डेप्थ है, चाहे वो ब्लाइंड होल्स की है, ग्रूव्स की है, या फिर स्लॉट्स की है, उस डेप्थ को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज कर रहे हैं, वो डिवाइस हमारी कौन सी रहती है, उसको बोलते हैं डेप्थ गेज। ये होता किस तरह से है, मान लीजिए ये हमारा क्या, एक यहाँ पे हम एक स्केल बना लेते हैं। ठीक है,
ये हमारा क्या है, एक स्केल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक स्केल है जिसके अंदर हमने क्या किया है, डेप्थ गेज है जो कि थोड़ा सा किस तरह से बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से एक डेप्थ गेज बना हुआ है जिसके अंदर ये चीज क्या है जो इसको रेगुलेट कर रही है। जहां ये वाला हिस्सा कौन सा है, जहां पे हमने क्या किया हुआ है, जो भी हमने मार्किंग की हुई है, यानी कि ग्रेजुएटेड स्केल है। ये क्या है, हमारा एक ग्रेजुएटेड स्केल है। मान लीजिए 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये क्या है हमारा, मान लीजिए एक ग्रेजुएटेड स्केल है। इसके अंदर ये चीज हमने क्या है, ये हमारा डेप्थ गेज है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसको रेगुलेट कर रहे हैं। तो अगर हमें जैसे गहराई में पता करना है, मान लीजिए ये हमारे पास एक होल है, ब्लाइंड होल है, ग्रूव है, स्लॉट है, हमने इसके अंदर क्या करनी है, मेजरिंग करनी है, इसको चेक करना है डेप्थ के बारे में कि इतनी इसकी गहराई कितनी है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास होगा वर्टिकल, हमारे पास एक डेप्थ गेज होगा। डेप्थ गेज को क्या होगा, ये वाला स्केल होगा, इस स्केल को हम क्या करेंगे, इस होल के अंदर इंसर्ट करेंगे और उसके ऊपर जब हम इंसर्ट करेंगे तो हमें रीडिंग का पता लग जाएगा कि कितने साइज तक, कितना हमारा वो गहराई में गया है स्केल। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी रीडिंग आएगी उस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डेप्थ गेज। डेप्थ गेज का हम यूज किस लिए करते हैं कि हमने अगर किसी भी ब्लाइंड होल की, ग्रूव्स की, स्लॉट की हमने क्या करनी है, डेप्थ के बारे में पता करना है कि कितनी डेप्थ में है, उसलिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हमारे डेप्थ गेज का। ये हमारा क्या रहेगा, डेप्थ गेज। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे जो हमारा माइक्रोमीटर होगा कि माइक्रोमीटर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, माइक्रोमीटर कितने तरह के हमारे माइक्रोमीटर्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।